नमस्कार सभी को। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताए थे कि CBT 2 के लिए जो जीएस की सेक्शन है उस सेक्शन में एक टॉपिक आता है सीए का, करंट अफेयर्स का। उसमें टॉपिक की लिस्ट मैंने दी थी और पहला जो टॉपिक निकल के आ रहा था उसमें वो टॉपिक था विकसित भारत @ 2047 योजना के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो इस वक्त हम उसी योजना को जान रहे हैं, VVI है। तो आखिर क्या है विकसित भारत 2047 योजना, क्या है? ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में देखिए। ये जब आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे लेके अब हो जाएगा 15 अगस्त 2047। ठीक है, ये 1900 मतलब कि टोटल 100 वर्ष के बाद 100वीं वर्षगांठ जब मना रहा होगा, तब भारत के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा। उस सपना का नाम है विकसित भारत @ 2047 योजना। ठीक है ना। तो ये योजना हमारी स्वतंत्रता का 100वें वर्षगांठ का जो है ये चित्रण करती है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए 2047 तक। ठीक है ना, जो अपने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा कर रहा है। और PM मोदी ने जो इसकी जो है आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि हम विकसित क्या होता है भाई, ये विकसित का मतलब क्या है। यहाँ जो एक शब्द है कि विकसित राष्ट्र का, तो नीचे कुछ पहलू है। वैसे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में गिना जाता है जो निम्नलिखित क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। जैसे उच्च प्रति व्यक्ति होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम जो है ना वो जो है उच्च होना चाहिए। ठीक है, जितने भी पॉपुलेशन है, अभी अपने देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा है। सभी को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध होना चाहिए, जो कि लग भी रहा है। आपको पता है कि इस बार शिक्षा के लिए 1,28,000 करोड़ का फंड दिया गया है और स्वास्थ्य के लिए 98,000 करोड़ का। तो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम जब आवंटित किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि विकसित भारत 2047 जो है अपनी ओर अग्रसर है और कहीं ना कहीं इसको सरकार सीरियसली ले चुकी है और हमें और आपको भी इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बुनियादी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गया, इंटरनेट हो गया। इस सभी को उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि ये अभी भी उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, अभी पानी का संकट को लेके मैक्सिमम जो स्टेट हैं वहाँ पे किल्लत चलने लगती है कि मई जून जैसे आता है तो पानी की स्कार्सिटी पड़ जाती है। सड़क तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अब और सुधार होने की ज़रूरत है। बिजली में भी काफ़ी सुधार हुआ है। 2022 में ही हम लोगों ने बिजली में आत्मनिर्भरता प्राप्ति कर ली थी। हम लोगों ने अब विदेश को भी कुछ दिनों में बिजली निर्यात करेंगे। और रही बात इंटरनेट की, तो इंटरनेट जियो में तो आप लोग जानते ही हैं कि डाटा भले ही बहुत महंगा है, लेकिन 140-30 करोड़ में कम से कम 80 करोड़ लोग जो है यहाँ से इंटरनेट यूज करते हैं पर डे। ये डाटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मेन बात क्या है, अब यहाँ पर देखिए तकनीकी नवाचार, मतलब कि नई नई चीज़ को खोज करना, स्टाफ नई कंपनी के आधारशिला रखना, विज्ञान में अग्रणी भूमिका जो है निभाना, ये सारी चीज़ों को भी जो है विकसित राष्ट्र के अंतर्गत माना। भ्रष्टाचार कम होना और प्रशासन पारदर्शी होना। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें एक राष्ट्र को मिलती है तो उस राष्ट्र को क्या बोलते हैं, विकसित राष्ट्र। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विकसित राष्ट्र। तो इसी सब चीज़ों को प्राप्त करते हुए भारत 2047 का सपना देख रहा है और हम लोग को इसमें जो है साथ देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका कुछ लक्ष्य चिन्हित किया गया, उसको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या, सब गोल क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक लक्ष्य है, सामाजिक लक्ष्य है, नेशनल एंड टेक्नोलॉजी में लक्ष्य है, पर्यावरण में लक्ष्य है। तो और मैं आपको ये भी बताऊँगा कहाँ कहाँ सुधार हो रहे हैं और कहाँ सुधार होने की ज़रूरत है। तो आपको अभी मैं बता दूँ कि विकसित भारत 2047 का सबसे जो पहला है कि आर्थिक तौर पे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरी अर्थव्यवस्था में जो है स्थान बनाए। आपको पता है अभी जस्ट जो है जून के महीने में हम लोगों ने जापान को पीछा छोड़ के विश्व की चौथी जो है अर्थव्यवस्था प्राप्त कर ली।
हालांकि हम लोग ये पेपर पे कुछ ज़्यादा ही देखते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा ग्राउंड पे देखते हैं तो हमारा पॉपुलेशन का 60% से अधिक लोग जो है ना अभी भी जो है सही से उसको भोजन पानी वगैरह नहीं मिल पाता है। लेकिन पता नहीं ये कागज़ पे तो डाटा ऐसा निकल के आ रहा है कि भारत जो है विकसित भारत में जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बन गई। जापान को भी जस्ट जो है पीछा छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ जो लक्ष्य रखा गया विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था में, तो ये तो भाई अभी चौथा आ ही गया, तो 2047 तक आना है। तो मेरे हिसाब से तीसरा क्या जो रेशियो चल रहा है दूसरा भी आ सकता है, पहला भी आ सकता है, जो ये इसका है। अभी जितने भी वर्ल्ड में देश हैं सभी देशों में भारत की जो है ना वृद्धि दर जो आर्थिक रूप से वृद्धि कर रहा है, भारत की विकसित दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वो कितना है शायद 5.5% से जो है भारत 5% के लगभग में जो है विकास कर रही है प्रति ईयर। उसके बाद क्या है 30 ट्रिलियन डॉलर का जो है जीडीपी प्राप्त करना है, ठीक है। 30 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी प्राप्त कर रहा है और 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना है, जिसको मैंने अभी प्राप्त कर लिया, हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है और पहला मील का पत्थर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सामाजिक लक्ष्य के बारे में, तो गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन हम यहाँ करना चाह रहे हैं, जो कि हमें असंभव दिखाई प्रतीत हो रही है। 2047 क्या हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। जब शुरू से अभी तक के 75 सालों में मैंने वो चीज़ प्राप्त नहीं की, तो आगे आने वाले 25 सालों में हम क्या ही प्राप्त कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन ठीक है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि बहुत ही मतलब ये 7 करोड़ लोग जो है ना पिछले पंचवर्षीय में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और विश्व की रिपोर्ट के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 234 मिलियन के लोग जो है ना अभी भी भारत में जो है गरीब हैं, ठीक है। और लैंगिक असमानता को प्राप्त करना आपको पता है कि जेंडर गैप हमारे इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाता है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी की सारी योजना लैंगिक समानता को भी बढ़ाने के लिए। और जितने भी योजना है ये सब का सब ये जो विकसित भारत 2047 है इसको प्राप्त करने की जो है संकेत दिखा रही है। हर किसी को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करना ये भी जो है ठीक है। अभी हमारे इंडिया की जो है 81% का जो है मेल का जो है एडुकेटेड रेट है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य में क्रांतिकारी सुधार वगैरह आप तो जानते ही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ कैसी चल रही है। टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकार जो अलग से शिक्षा के लिए 500 करोड़ का जो अलग से कर दिया गया है। नेशनल क्वांटम योजना जो है स्कीम ये भी निकाला गया है। आपको बता दें कि 2030 तक जो 6G भी जो है 6G हमारे इंडिया में चालू हो जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी जो है योगदान हमारे इसरो की तरफ से दिखाई दे रही है। तो ये इसमें भी यहाँ पे भी जो है हम प्रगति कर रहे हैं। और यहाँ पे पर्यावरण संतुलन देखिए, तो ये नेट 2070 तक नेट कार्बन जो है मतलब कि हम लोग 0% जो है एमिशन करेंगे कार्बन, ठीक है। इसके लिए हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित तकनीकी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और वैश्विक नेतृत्व के बारे में जो है सो भारत जो है एक अलग भूमिका जो है सो निभाने वाली है। मुख्य कार्य क्षेत्र देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 को लागू कर दिया गया। स्वास्थ्य के लिए जो है आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। कृषि के लिए राष्ट्रीय स्मार्ट कृषि डिजिटल कृषि भी जो है स्टार्ट हुआ है 2024-25 में। कृषि निर्यात वगैरह को किसानों की आय में दोगुना वृद्धि करना। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि भारतमाला, ठीक है ना, जितने भी NH वगैरह है उस सबको गति शक्ति योजना, हाई स्पीड ट्रेनें, उसके बाद एक्सप्रेस वे, ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना। स्वच्छता और जल में आपको पता है कि भारत अभी जल के मामले में बहुत ही जो है सो पीछा है। पीने वाले जल मैक्सिमम राज्य में या चाहे सिंचाई वगैरह के लिए भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे भी हम लोग पीछे हैं। उसके बाद डिजिटलाइजेशन आता है। उसके बाद देखिए जन भागीदारी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जन भागीदारी हम और आप किस प्रकार से इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए सिर्फ यहाँ से राजनेता वगैरह के हेल्प करने से या चाहे उन लोग के बार बार योजना बनाने से ही हम लोग विकसित नहीं बन जाते हैं। इसमें हमारी और आपकी भी
अहम योगदान होता है। ठीक है, भारत का 130 करोड़ लोग जब अच्छे से सही से अपने बात को रखेंगे, अपना सुझाव देंगे, सरकार की मदद करेंगे और सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तभी जो है 2047 का जो सपना है ये जो है सो साकार होगा। ठीक है, इसके लिए सरकार ने एक अलग से पोर्टल बनाई है। ठीक है ना, पोर्टल का नाम क्या है, जन संवाद और सुझाव आमंत्रण। ठीक है ना, इस पोर्टल का ये एड्रेस है, यहाँ से आप जाके सरकार को किसी भी चीज़ पे आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका भागीदारी यही है कि कुछ भी आपके माइंड में कुछ ऐसा डिजिटल क्रिएटिविटी आ रहा है तो इस पोर्टल पे जाके आप जो है आराम से दे सकते हैं। दूसरा है कि रणनीतिक तरीका। ठीक है ना, तो इसको अलग अलग चरणों में विभाजित गया है। जैसे कि पहला चरण में 2022 से 27 तक ये पहला चरण है। ठीक है ना, इसमें आधार निर्माण होगा। विकसित भारत 2047 का जो है इसमें आधार निर्माण होगा और हो रहा है वर्तमान में। अभी हम लोग जिस टेन्यूर में बात कर रहे हैं ये इसी में पड़ता है। 2027 से 2032 तक जो है तेज़ी से यहाँ से विस्तार करना है। 2032 से 2042 तक जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा को जो है पीछा करना है, सबसे नंबर 1 बनना है। और 2047 में इसको परिपक्वता करना है, परिपक्व और नेतृत्व करना है पूरे वर्ल्ड का हमें। ठीक है, सरकारी नीति इसके लिए क्या कर रहा है सरकार, जैसे कि नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालय हो गया, राज्य सरकार हो गया, जिला प्रशासन, सभी एक दृष्टि से इसके पीछे जो है सो काम कर रहे हैं। साथ में हमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कर रही है हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट होते जाएगा और हम 2047 से पहले, इसके लिए कुछ चुनौतियां भी है। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण हमें करना होगा, गरीबी पे पूर्ण नियंत्रण करना होगा और भ्रष्टाचार हमारे देश में, ठीक है ना, भ्रष्टाचार पे भी लगाम कसना होगा। आप देख रहे होंगे हालांकि कुछ तो कम हुई है विगत के वर्षों में। शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छे से ध्यान देना होगा। शहरी और गांव दोनों में जो अंतर है, लोग अभी शहर की ओर अग्रसर होते हैं बात बात में, चाहे वो उसके लिए स्वास्थ्य हो, उसके लिए शिक्षा हो, या चाहे कोई सामान खरीदना हो, एक अच्छी मार्केट हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। गांव में भी जो है ना इस चीज़ का सबसे पहले विकास करना होगा। और इस गांव में सिर्फ विकास ही नहीं, विकास के लिए जो मार्केट बनेगा उसके लिए आदमी को रोज़गार देना होगा। आदमी के पास पैसा होगा तभी तो आदमी गांव में रुकेगा, नहीं तो क्या करेगा। यदि हम गांव में मार्केट बना देंगे और गांव के लोग को रोज़गार नहीं रहेगा तो पैसा कमाने के लिए तो फिर शहर ही भागेंगे। तो ये सारी चुनौतियाँ जो है ना हम लोग के समक्ष भी है। और फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2047 का ये सिर्फ सपना नहीं है, देखिए कितना अच्छा लिखा है। ये 130 करोड़ भारतीयों की जिम्मेवारी भी है। ठीक है, अपनी जिम्मेवारी को समझे, सकारात्मक सोच रखें और देश निर्माण में सहयोग करें। 2047 तक भारत निश्चित एक ऐसा देश बनेगा, दुनिया का ये उदाहरण, दुनिया एक उदाहरण के रूप में इसे दिखेगी। तो यही था हमारा विकसित भारत 2047। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक एक टॉपिक यहाँ पे जो है कवर किया जाए और एग्ज़ाम में इसको तोड़ा जाए, फाड़ा जाए। और जब आप नौकरी में जाए तो 2047 में इस वीडियो को देखने से यदि एक भी प्रश्न आता है तो फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप।